गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह गंदम दरामद इंक्वायरी कमेटी कामरान अली अफजल की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम के दरामद के हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और सेक्रेटरी काबीना को पीर तक हतमी रिपोर्ट की हिदायत। जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें, कोई लगी लिपटी मत रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। गंदम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के एहतसाब का फैसला। नून लीग की क़यादत का आज मॉडल टाउन में अहम इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर कायदीन भी शरीक होंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदे या ना खरीदने का फैसला करेगी। मुल्क में मौशी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में पैदावारी क़ुव्वत का फुक़दान है। हम सऊदी अरब से ताल्लुक़ को तरक्की और इस्तेहकाम के रिश्ते में नहीं बदल सके। अब हम सऊदी अरब से मदद के बजाय तरक्की की बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई को हमला करने वाले अब कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा 3 जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। गुफ्तगू के लिए हमारे दरवाजे तो 18 माह से खुले हैं। सिलेक्टेड मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वालों ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। इन्हें अब पता चला कि सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। पीटीआई ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर हमले करके निकाला। पीटीआई ने हमेशा मनफी सियासत की। फॉर्म 47 वाले काबिल कबूल नहीं, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधली ज़दा। इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। बिजली के बिल से पता चलेगा कितनी अवामी हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की मंसूरा में महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो आवाम सड़कों पर होंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है आइन और कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ देगी। मुफ्त अद्वियात के मंसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस और टीबी समेत मुतादिद अमराज की अद्वियात घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्री होम डिलीवरी मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा बना दिया। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर का मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। अवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल मैदान में हैं। सिंध सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में सिंध हुकूमत का 6था नंबर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मंसूबा तेज़ी से मुकम्मल करना चाहते हैं। सिंध ट्रांसपोर्ट में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाईं। ख़वातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। सिंध के शहरी 50 रुपये में 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की वसूली में शफाफियत आएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्लान का जायजा। इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात लेने की हिदायत। तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के काम में पहले ही ताख़ीर हो चुकी। स्टेडियम्स की फ्लड लाइट्स को तब्दील करने के लिए तखमीना लगाया जाए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। तीनों स्टेडियम्स में आली मायार की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएगी। मोहसिन नकवी के स्टेडियम्स में स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील करने की भी हिदायत।
CSS 2023 के नताइज का ऐलान। CSS इम्तिहान में उम्मीदवारों की कामयाबी की शरह 2.96% रही। मुकाबले के इम्तिहान में 13,008 उम्मीदवारों की शिरकत, सिर्फ 408 उम्मीदवार इम्तिहान में पास हो पाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज। डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में दुनिया के 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। नाम टाइम मैगजीन की 2024 की आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। iCube कमर चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरास से लेस है। iCube कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। iCube कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। iCube कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मिट्टी के ज़र्रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वजनी iCube कमर की तैयारी में 2 साल लगे। iCube कमर का डेटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube Q को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी NCCIA बना दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। नोटिफिकेशन जारी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियाँ, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सपोर्ट कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने NCCIA के कवानीन भी बना दिए हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। NCCIA का सरबरा डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज कम ग्रेड 21 और 63 साल से ज़ायद उम्र का ना हो। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। शाम में 3 फौजी चौकियों पर कल अदम तंजीम दाइश के हमले, 15 शामी फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल का भी दमिश्क के फौजी अड्डे पर फजाई हमला। मिलिट्री तनसीबात में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गलियात में आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर अज़ला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।